गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ये बेस्ड होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। और इस क्वेश्चन को समझाने का पर्पज ये है कि आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप दे दी जाए। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर के सभी कॉर्नर्स पर चार्जेस रखे हुए हैं। उन सभी चार्जेस की वजह से स्क्वायर के सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप दे दी जा सकती है। ट्रायंगल दे दिया जा सकता है, स्क्वायर दे दिया जा सकता है या फिर रेक्टेंगल दे दिया जा सकता है। तो किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के सेंटर पर यदि हमें नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर हैविंग चार्जेस 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम एंड -60 माइक्रोकूलम एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा है कि आप स्क्वायर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए जिसकी साइड √2 मीटर है और उसके सभी कॉर्नर्स पर जो चार्जेस रखे हैं वो 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम और -60 माइक्रोकूलम है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक स्क्वायर। स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स हमने मान लिए कि ए, बी, सी और डी हैं। स्क्वायर की साइड क्वेश्चन में गिवन है √2 मीटर, तो ये सभी साइड्स स्क्वायर में इक्वल होती हैं। इट मींस ए बी, बी सी, सी डी और ए डी सभी कितना हो जाएंगी, √2 मीटर हो जाएंगी। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है सेंटर पर। तो स्क्वायर का सेंटर क्या होता है, डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और डायगोनल्स ने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ये पॉइंट हमारा सेंटर कहलाएगा स्क्वायर का। अब चार्ज जो है वो कहां पर रखे हुए हैं, एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है 100 माइक्रोकूलम, यहां पर रखा हुआ है -50 माइक्रोकूलम, यहां 20 माइक्रोकूलम और -60 माइक्रोकूलम। अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। जब हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब हमारे पास Q यानी कि चार्ज कितने हैं, 4 चार्जेस हैं। एक बार हम निकालेंगे पोटेंशियल A पॉइंट पर रखे चार्ज की वजह से, एक बार B पॉइंट पर रखे चार्ज की वजह से, फिर C पॉइंट पर रखे चार्ज की वजह से और D पॉइंट पर रखे चार्ज की वजह से। तो जब हम इसकी वजह से पोटेंशियल निकालें या इसकी वजह से पोटेंशियल निकालें या फिर इसकी वजह से और या फिर इसकी वजह से, चारों कॉर्नर्स की वजह से जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो हमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी और वो डिस्टेंस होगी ये। जब ए पॉइंट पर रखे चार्ज की वजह से निकालेंगे तो ये डिस्टेंस, बी पॉइंट पर रखे चार्ज की वजह से निकालेंगे ये डिस्टेंस, सी पॉइंट पर रखे चार्ज की वजह से निकालेंगे ये डिस्टेंस और डी पॉइंट पर रखे चार्ज की वजह से निकालेंगे तो ये डिस्टेंस। तो जिस डिस्टेंस की हमें जरूरत पड़ेगी वो क्या क्या है, AO, BO, CO और DO है। और इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया R। और ये डिस्टेंस क्या है, देखिए आप यहां पर AC और BD क्या है, डायगोनल है। स्क्वायर के डायगोनल्स क्या है, AC और BD। अब AC का मिड पॉइंट हो जाएगा सेंटर और BD का मिड पॉइंट भी हो जाएगा सेंटर, यानी कि O इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। इट मींस हमें यदि इस R को निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायगोनल निकाल लेंगे और डायगोनल को निकालने के बाद उसका कर देंगे हाफ, क्योंकि AO क्या है, डायगोनल का हाफ है।
और बीओ भी क्या है, डायगोनल का हाफ है, सीओ भी क्या है, डायगोनल का हाफ है, और डीओ भी डायगोनल का हाफ है। तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर ये लगा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें आर निकालना है, और आर हम कैसे निकाल सकते हैं, डायगोनल की हेल्प से निकाल सकते हैं। डायगोनल का हाफ हमारी डिस्टेंस आर हो जाएगा, और डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है स्क्वायर में √2 इंटू साइड, और √2 इंटू साइड की वैल्यू रखी √2, तो डायगोनल हमारा कितना आ गया, हमारा डायगोनल आ गया 2। अब हमारा डायगोनल 2 मीटर आ गया, तो आर कितना आ जाएगा, डायगोनल अपॉन 2, इट मींस आर आ जाएगा 1 मीटर। तो अब हमें सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है, जिसके लिए हमें चार्ज और डिस्टेंस की जरूरत पड़ती। हमने चार्ज तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, आर निकाल ली, तो अब हम इजिली पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पर निकालता हूं सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज विच प्लेस्ड एट पॉइंट ए, मतलब जो चार्ज ए पॉइंट पर रखा है इसकी वजह से पोटेंशियल 1/4πε0 इंटू 100 माइक्रोकूलम अपॉन आर की जगह 1 मीटर। फिर यहीं पर मैं लिखता हूं VB, जो बी पॉइंट पर चार्ज रखा है उसकी वजह से यदि मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, 1/4πε0 माइनस 50 माइक्रोकूलम अपॉन 1 मीटर। इसके बाद निकालता हूं मैं VC, सी पॉइंट पर रखे चार्ज की वजह से 1/4πε0 20 माइक्रोकूलम अपॉन 1 मीटर, और फिर निकालता हूं डी पॉइंट पर रखे चार्ज की वजह से, तो ये आ जाएगा -60 माइक्रोकूलम अपॉन 1 मीटर। अब मैंने चारों पॉइंट पर जो चार्ज रखे हैं उनकी वजह से निकाल लिया पोटेंशियल, लेकिन हमें निकालना है नेट पोटेंशियल। उसके लिए मैं ये पोर्शन रफ कर देता हूं, और नेट पोटेंशियल कैसे निकलेगा, एल्जेब्रिक सम से निकलेगा। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकलेगा, V इक्वल्स टू VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। VA की जगह क्या रखेंगे, 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रो की जगह, और अपॉन में 1 प्लस, ये जब हम ऐड करेंगे तो हर जगह आएगा 1/4πε0, इसीलिए मैं इसको कॉमन ले लेता हूं। फिर जब हम VB की बात करेंगे तो कितना बच जाएगा, -50 इंटू माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 अपॉन 1। फिर VC को ऐड करेंगे, VC में से ये वैल्यू कॉमन आ गई, कितना बच गया, 20 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1। इस डायग्राम को कर देता हूं मैं यहां से रफ, और फिर हम यहीं पर ले लेंगे VD, पोटेंशियल डी पॉइंट पर रखे चार्ज की वजह से, ये हो जाएगा -60 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1। हमने क्या किया कि सभी पॉइंट्स पर रखे चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लिया, और नेट पोटेंशियल निकालने के लिए एल्जेब्रिक सम कर दिया। एल्जेब्रिक सम किस लिए किया, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। अब यहां पर हर जगह 10 की पावर -6 भी है, इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं। यहां पर बच गया 100 प्लस माइनस -50 प्लस 20 प्लस माइनस -60, तो ये हो गया हमारा V इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 3 इंटू यहां पर कितना 100 और 20 120, और ये कितना 101 माइनस का कितना बच गया जी 10। तो यहां से हमारा V आ गया 9 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। तो हम इस तरीके से अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।